आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। पूरा मिडिल ईस्ट जिस तरह से अब देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि किसी नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन क्या नेतन्याहू उस चीज को हजम कर पाएंगे? क्या नेतन्याहू अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी, देखना पड़ेगा। और जिस तरह का तजिया, जिस तरह के हालात हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, वो अब तक का जो सिनेरियो है, एक खौफ का माहौल है पूरे इजराइल में। और हकीकत यह है कि नेतन्याहू खुद डरे हुए। नेतन्याहू को डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि जंग रुक जाएगी तो क्या होगा। नहीं, नेतन्याहू को अब अंदाजा हो गया है कि अब वो इख्तिदार में आने वाले नहीं, और दुनिया के सारे दरवाजे इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बंद हो गए। ये एक बड़ी सच्चाई है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। बड़ी हकीकत है, बड़ी सच्चाई है। आज आप देखिए कितना बोलबाला था इजराइल का। एक धमक थी मोसाद की, एक धमक थी आईडीएफ की, लेकिन जिंदगी के कुछ उसूल हैं और दुनिया के भी कुछ उसूल हैं, और खास तौर से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूएनओ हो या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, ओआईसी हो, या और जो इदारे हैं ह्यूमन राइट्स के, इस पे कौन फक्र करता था? कौन इनको आगे आगे रखता था? आज सबसे बड़ा झटका इन इदारों को लगा है तो वो इजराइल के जरिए लगा। मैं क्यों बात कर रहा हूं डर की? आज मैंने जो थंबनेल बनाया है वो आप देखिएगा। इजराइल, ये खबर है, मैं आपको स्क्रीन पर लाता हूं ताकि आपकी नजर उस पर पड़े और आप देखिए ये डर। इसको हम डर कहेंगे, डर के अलावा और क्या कहेंगे? ये खौफ है, डर है इजराइल का। मैं स्क्रीन पे वो तस्वीर पेश कर रहा हूं, वो खबर यहां पे स्क्रीन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। और यहां पहले सबसे वो खबर, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही कि गजा में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, लेबनान में ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका की क्या तैयारी है, तुर्की क्या है, वो सारी बातें आएंगी। लेकिन ये आप देखिए स्क्रीन पर, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए ये स्क्रीन, इस पे क्या लिखा हुआ है। हिजबुल्लाह लेबनान के पास कम से कम 20,000 मिसाइल, 20,000। ये सयूनी फौजी तहकीकी इदारा है, ये इजराइल का जो रिसर्च सेंटर है, ये उसकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है। इसके आप मानी समझ लीजिए कि इसके मानी और मतलब क्या है जो मैं बताना चाहता हूं। समझिए इसको और इसकी इंपॉर्टेंस भी, तब आपको अंदाजा होगा। यहां पे आप देखिए, मैं जो बताना चाहता हूं यहां पे आप देखिए, ये सर न्यूज है, सयूनी मीडिया यानी इजरायली मीडिया के हवाले से। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक मस्कूरा यानी ऊपर जो हमने किया है, सयूनी इदारे ने
अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस तादाद में यानी 20,000 तादाद में वो मिसाइल शामिल नहीं है जो हिजबुल्लाह ने इस साल हासिल की हैं। और सुन लीजिए, ये अजीब और गरीब बात है, ये खौफ है, ये डर है। आप सोचिए, सयूनी हुकूमत के जॉइंट यहाँ पे जैकस ऑफ स्टॉफ के साबिक मुशीर राम एमिनेख ने इससे कबल अपने बयानात में इतराफ किया था कि हिजबुल्लाह मिसाइल के जखायर की तादाद और मिकदार के लिहाज से दुनिया की 5 मिसाइल ताकतों में से एक है। ये हिजबुल्लाह की ताकत बताई जा रही है। हिजबुल्लाह की यह ताकत, इसके पीछे क्या है मैं डिस्कस करूंगा। उनके मुताबिक इजरायली हुकूमत बकौल इनके लेबनान से निपटे बगैर हिजबुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इस सिलसिले में अमरीकी न्यूज साइट मीडिया लाइन ने पहले खबर दी थी कि हिजबुल्लाह लेबनान सयूनी हुकूमत के लिए बड़े फौजी खतरात में से एक है, क्योंकि इसके पास दसियों हजार जंगजू और 1 लाख से ज्यादा मिसाइल है। 1 लाख से ज्यादा मिसाइल की बात हो, 1 लाख से ज्यादा। देखिए, भले ही इसमें कुछ भी हो, कितनी सदाकत है, कितनी क्या, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन खौफ देखिए आप जो इजराइल के अंदर है, डर का माहौल, उसको समझने की जरूरत है। और ये इतना डर, इस पे हमला, उस पे हमला, तमाम हमले पे हमला, लेकिन डर भी इनको है। डर क्या है कि हिजबुल्लाह कहीं अटैक न कर दे। अभी भी इनको हमास से डर है। इनको पता है कि हमास ने हार नहीं मानी, ना तो हिजबुल्लाह ने हथियार डाले, ना तो हमास ने हथियार डाले, ना तो हूती ने हथियार डाले, और ना तो ईरान ने अपने कदम पीछे हटाए। आप बताइए, 2-2.5 साल का अरसा गुजर गया, इजराइल की भी कम तबाही नहीं हुई। माफ कीजिएगा, मैं बार बार जब ये कहता हूं, चाहे इजराइल से लोगों का जाना हो, कंपनियों का जाना हो, वहां के सारे तजारती अड्डे ठप हो जाना हो, ये तमाम चीजें आप देखिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा, सयाहत पूरी तरह से चरमरा करके बैठ गई। ट्रांसपोर्ट निजाम पूरी तरह से, होटल इंडस्ट्री, बाहर से लोग आते ही नहीं। जब बाहर से लोग नहीं आएंगे तो होटल इंडस्ट्री चलेगी कैसे? कैसे चलेगी आप बताइए। ये वहां पे, यहां पे और एक और खबर आई है जो हिंदुस्तान के लिए, खासतौर से मुल्क के लिए फिरोज बख्त अब आ गए, लेकिन मैं वो खबर देना चाहता हूं क्योंकि इस पे हमने कल चर्चा की थी। फिरोज बख्त साहब नहीं आए थे, लेकिन मैंने चर्चा की थी। बांग्लादेश हुजूमी तशद्दुद में एक हिंदू फैक्ट्री कारकुन की हलाकत, 7 अफराद को, आज 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है वहां पे, जिन लोगों ने इस कारनामे को, इस घिनौने, जिसकी हमने शदीद मजम्मत की थी कल, और कहा था कि तशद्दुद कहीं भी हो नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी करे, हमसे इससे मतलब नहीं है, कोई भी करे। आज भी मैंने कहा, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बयान बहादुर बने हुए, जो लोग हुमायूं कबीर को कह रहे हैं कि वहां ईंट रखी जाएगी तो हम ढा देंगे, हमने कहा बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आओ, चले बांग्लादेश की एम्बेसी पे कम से कम प्रोटेस्ट ही कर लो, एहतजाज करो, बंद करवा दो एम्बेसी, यही कर लो पहले। ये क्यों नहीं होना चाहिए? बहरहाल, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी, हिंदुस्तान ने एक मजबूत आवाज उठाई, इसमें दो राय नहीं है, और उसका नतीजा है कि 7 लोग वहां पे अरेस्ट किए गए। लेकिन मैं एक बात, मैं उससे कतई मुआवजा नहीं कर रहा हूं,
कतई है, माफ कीजिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत संजीदा गुफ्तगू, कि जिस तरह एक हिंदू जब बांग्लादेश में उसको भीड़ मार देती है तो पूरी दुनिया में बदनामी होती है, दागदार होता है बांग्लादेश। इसी तरह से जब हिंदुस्तान में भी तशद्दुद के वाकयात होते हैं, मैं नहीं नाम लूंगा भी क्योंकि मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हूं, लेकिन यहां पर भी जब मॉब लिंचिंग होती है, जब तशद्दुद होता है, जब कुछ होता है, तो हमारा देश भी जो अहिंसा परमो धर्मा जिसका नारा है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला ये देश, गांधी का देश, वहां भी कहीं ना कहीं उसके शबीह को दागदार होते देखना पड़ता। यहां के लोगों को भी समझना पड़े। मैं और आऊंगा, और इसके बाद फिरोज बख्श साहब जुड़ गए हैं, मैं आज बहुत देर नहीं करूंगा, राशिद रिजवी साहब भी जुड़ जाएंगे। एक और खबर, और वो खबर आप देखिए, मैं तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, देखो ये, और ये अफसोस की बात है, डॉक्टर्स यहां पे देखिए, आउट बॉर्डर्स का गजा में शदीद सर्दी और बारिश पर इजहार तशवीश। यहां पे आप देखिए, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये, और इनकी हालत आप देख रहे हो। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आप देख लीजिए ये कितना। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी भरा हुआ है, ठंड का माहौल है, और हालात देखिए आप। अरे भाई, इंसानियत है कि नहीं दुनिया में? कैसे कहा जाए सिडनी में लोग मरे, अफसोस की बात है, नहीं मरना चाहिए, कहीं भी कोई मरे अफसोस की बात है, लेकिन यहां जो मर रहे हैं, क्या ये इंसान नहीं है? इन पे बात नहीं होनी चाहिए? हमास जो कर रहा है उनकी सजा इनको मिलेगी, मतलब यही है कि बच्चों को मार दो, औरतों को मार दो, सर्दी में मार दो। अरे जंग करो जंग की तरह, लेकिन इनको बख्श दो।